ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। श्री गणेशाय नमः। श्री एकादशी व्रत कथाएं। आइए श्री एकादशी कथाएं शुरू करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उन्होंने सूत जी से प्रार्थना की, हे सूत जी, कृपया करके एकादशियों का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। सो एक वर्ष में 24 एकादशी हुई। जिस वर्ष में लौंद मास अर्थात अधिक मास पड़ता है, उस वर्ष 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशी होती हैं। उनके नाम ये हैं: श्री उत्पन्ना एकादशी, श्री मोक्षदा एकादशी अर्थात मोक्ष को देने वाली, श्री सफला एकादशी अर्थात सफलता देने वाली, श्री पुत्रदा एकादशी पुत्र को देने वाली, श्री षट तिला एकादशी, श्री जया एकादशी, श्री विजया एकादशी, श्री आमल की, श्री पाप मोचनी अर्थात पापों को नष्ट करने वाली, श्री कामदा एकादशी, श्री बरुथनी एकादशी, श्री मोहिनी एकादशी, श्री अपरा एकादशी, श्री निर्जला एकादशी, श्री योगिनी एकादशी, श्री देवशयनी एकादशी, श्री कामिका एकादशी, श्री पुत्रदा एकादशी, श्री अजा एकादशी, श्री परिवर्तनी एकादशी, श्री इंदिरा एकादशी, श्री पापा कुंसा एकादशी, श्री रमा एकादशी, श्री देवोत्थानी एकादशी एवं अधिक मास की दोनों एकादशियों के नाम श्री पद्मिनी एकादशी और श्री परमा एकादशी है। ये सब एकादशी यथा नाम तथा फल देने वाली हैं। 26 एकादशियों के महात्म्य का वर्णन। जो पुण्य श्री चंद्र या श्री सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है, तथा जो पुण्य अन्नदान, जलदान, स्वर्णदान, भूमिदान, गोदान, कन्यादान तथा अश्वमेघादि यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतड़ियों की मैल दूर हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृ पक्ष के और 10 पुरखे मातृ पक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के बैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। प्रभु के समान पतित पावनी हैं, अतः आपको लाखों प्रणाम हैं। एकादशी व्रत की विधि। व्रतधारी को दशम के दिन मांस और प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य रखे, स्त्री से रमण नहीं करना चाहिए। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। फिर स्नान कर मंदिर में जाना चाहिए। श्री गीता पाठ करना या सुनना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और न किसी के दिल को दुखाऊंगा।
गौ ब्राह्मण को फलाहार देकर प्रसन्न करूंगा, रात्रि को जागरण कीर्तन करूंगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का जाप करूंगा। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नारायण इत्यादि विष्णु सहस्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके मंदिर में प्रार्थना करे कि मेरी लाज अब आपके हाथ है, अतः मेरे प्रण को पूरा करना। यदि अचानक भूलकर किसी निंदक से बात कर बैठे तो उसका पाप दूर करने को श्री सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से भगवान की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। श्री एकादशी के दिन झाड़ू नहीं देनी चाहिए। चींटी आदि जीव मर जाते हैं तथा बाल नहीं कटाने चाहिए। अधिक नहीं बोलना चाहिए। अन्न का दान देना चाहिए। अन्न दान लेना भी वर्जित है। झूठ कपट आदि कुकर्म न करना चाहिए और 10वीं के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। श्री शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं। वैष्णवों को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि नहीं खाना चाहिए और मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर खानी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा से प्रसन्न कर परिक्रमा ले लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट न करना, मधुर भाषण करना, कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद देना, क्रोध मत करना। क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना, मन में दया रखना, इस विधि से व्रत करने वाला व्यक्ति दिव्य फल को प्राप्त करता है।